हेलो बच्चों, वेलकम टू 3R मैथ्स एकेडमी। पिछली बार हमने देखा था रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते, उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। उसे भी क्या करने वाले हैं, हम कंटिन्यू करने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करने वाले। मगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल 3R मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उस पर एग्जाम्पल नंबर 4। सो एग्जाम्पल नंबर 4 सिंप्लीफाई करेंगे हम। सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन एक्स माइनस 8 स्क्वायर। इसे क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या करना है, उससे आसान तरीके से आपको रिलेट करना है। ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं हम, उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी उनके सबसे पहले क्या कर लो, आप फैक्टर निकाल लो। तो हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारी क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है, और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं इसकी भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो। हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट ऑफ इज माइनस 24, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 24 आने वाले हैं। और माइनस 24 के आपके फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर फाइंड करते वक्त आपको याद रखना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 24 आने चाहिए और उनकी सम जो आनी चाहिए वो माइनस 5 आनी चाहिए। वो नंबर है हमारे 3 और माइनस 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 24 आने वाला है और दोनों का सम कर लो, माइनस 5 आने वाला है। सो ये फैक्टर क्या करेंगे हम, जो हमारी मिडिल टर्म से माइनस 5x वहां पर क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट इज आने वाला है। अब क्या करेंगे, हम मिडल टर्म्स में फैक्टर रखेंगे। सो प्लस 3x, वी राइट प्लस 3x माइनस 8x और कांस्टेंट टर्म माइनस 24 एज इट इज आने वाली है। अब क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। पेयर बना लेंगे और उनमें से क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखोगे आप दोनों में से क्या कर सकते हो, आप x कॉमन ले सकते हो। सो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहने वाला है, x प्लस 3। यहाँ पर क्या करोगे, आप दोनों के पास माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन ले लो, और दोनों के पास क्या है 8। सो 8 क्या लेंगे हम कॉमन। व्हाट इज रिमेनिंग, x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट क्या हो गए हमारे इक्वल। सो वी राइट इन अ सिंगल ब्रैकेट x प्लस 3 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आने वाला है x माइनस 8। ये आने वाले फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। बाद में क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर में जो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 है उसके फैक्टर निकालना आपको नहीं है। बाद में क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर माइनस 64 के फैक्टर निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 64, एक्स स्क्वायर माइनस 64 के फैक्टर यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर एज इट इज और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। सो 8 स्क्वायर। यहाँ पर क्या करोगे, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8, ये आने वाले फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 64। बाद में क्या करेंगे हम, एक्स माइनस 8 स्क्वायर, एक्स माइनस 8 स्क्वायर, एक्स माइनस 8 स्क्वायर। इसे कैसे राइट कर सकते हो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इट सेल्फ। सो एक्स माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8। ये क्या कर लिया हमने, सब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उनके फैक्टर निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा एग्जाम्पल है वहां पर क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सो गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 अपॉन x माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, आप सब फैक्टर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 के फैक्टर x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8। सो वी राइट x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8 अपॉन में दोनों फैक्टर एज इट इज रहने वाले, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 64 के फैक्टर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 और x माइनस 8 स्क्वायर को क्या करोगे आप, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इट सेल्फ। सो वी राइट x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल टर्म्स होगी उन्हें क्या करोगे आप, कट करोगे।
तो बच्चों यहाँ पर x माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 3 दोनों के होने वाले कट। ऑल्सो x माइनस 8 एंड x माइनस 8 बोथ आर कैंसल्स। ऑल्सो x प्लस 8 एंड x माइनस 8 यहाँ पर क्या हो गई, हमारी सब टर्म्स क्या हो गई, कट हो गई, मगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रहने वाले हमारे 1 1, और 1/1 करोगे आप तो क्या आने वाला है 1। सो इस रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसका आंसर आने वाला है 1। बहुत आसान था दोस्तों। इसे तो हम समझ रहे थे हाथी, लेकिन निकला क्या, चींटी। इसकी जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। सो बहुत ही आसान था बच्चों, लेकिन आपको सबसे पहले आना क्या चाहिए, फैक्टर कैसे निकालते हुए। तो बच्चों और कुछ एग्जाम्पल क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मगर यूट्यूब चैनल 3R मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। तो आइए अब क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। भाई आप लोगों को पता है हम मैथ्स टीचर की जिंदगी कैसे हो चुकी है। मैथ की पढ़ाई करते करते जिस जवानी में हमारे सपनों में आलिया भट्ट आनी चाहिए, उस जवानी में हमारे सपनों में आर्यभट्ट आता है। तो बच्चों वो डायलॉग सिर्फ आपके एंजॉय के लिए था। आइए एग्जाम्पल नंबर क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 सिंप्लीफाई करना है आपको। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसे क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ 3x² माइनस x माइनस 2। इसके क्या करना हो, आप फैक्टर निकाल लो। सो वी मल्टीप्लाई 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 इज -6, और -6 के क्या कर लो, फैक्टर निकाल लो, जिनका सम -1 आने चाहिए। सो वी गेट -3 और 2। अब क्या करो, मिडिल टर्म पर सब्सटीट्यूट कर दो। सो दिस इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। अब क्या कर लो, पेयर बना लो और क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, 3x कॉमन निकाल सकते हो। सो वी गेट 3x एंड व्हाट इज रिमेनिंग, x माइनस 1। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, वी गेट +2 कॉमन एंड व्हाट इज रिमेनिंग, x माइनस 1। दोनों को क्या कर लो, आप सिंगल ब्रैकेट में राइट कर लो, x माइनस 1, और सेकंड ब्रैकेट में आने वाला है 3x प्लस 2। इसी तरह क्या कर लो, x² माइनस 7x प्लस 12 के फैक्टर निकाल लो, x² माइनस 7x प्लस 12 के फैक्टर निकाल लो। वी मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1 एंड कांस्टेंट इज 12, वी गेट 12, और 12 के क्या कर लो, फैक्टर निकाल लो, जिनकी सम -7 आनी चाहिए। वी गेट -4 -3, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, +12 आने वाले, और उनकी सम जो करोगे तो क्या आने वाली है, -7। पुट इन द मिडल टर्म्स, सो इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब क्या कर लो, पेयर बना लो, पेयर बना लो, और उनमें से क्या करो, कॉमन ले लो। सो वी गेट x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ पर से क्या करोगे आप, -3 कॉमन लोगे। सो व्हाट इज रिमेनिंग, x माइनस 4। बोथ ब्रैकेट आर इक्वल, वी राइट इन अ सिंगल ब्रैकेट x माइनस 4, और सेकंड ब्रैकेट में आने वाले x माइनस 3। इसी तरह क्या करो, 3x² माइनस 7x माइनस 6 के फैक्टर निकाल लो, 3x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या करोगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3 और कांस्टेंट ऑफ -6, इनका मल्टीप्लाई कर लो, -18, और -18 के क्या करो, फैक्टर निकालो, जिनका सम -9 आना चाहिए। सो वी गेट -9 और 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, -18 आने वाला है, और दोनों की सम -7 आने वाली है। सो पुट इन द मिडल टर्म्स, हियर 3x² एज इट इज राइट कर लेंगे, व्हाट इज फैक्टर, -9, -9x प्लस 2 और -6 यहाँ पर राइट कर लो। अब पेयर बना लो, पेयर बनाने के बाद क्या करो, कॉमन निकालो, हियर 3 गेट अ कॉमन, ऑल्सो x, और व्हाट इज रिमेनिंग इन अ ब्रैकेट, x माइनस 3। यहाँ पर क्या करोगे आप, +2 कॉमन लोगे, +2 x माइनस 3 रिमेनिंग रहने वाले। इसे कैसे राइट करेंगे आप, x माइनस 3, 3x प्लस 2। बाद में क्या कर रहे हो, x² माइनस 4 के फैक्टर निकाल लो, x² माइनस 4। हाउ टू राइट x² माइनस 4, x² माइनस 2², use the a² minus b², we get a x plus 2
इंटू एक्स माइनस टू। अब ये जो फैक्टर है वो क्या करो, हमारे गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 3x² माइनस एक्स माइनस टू अपॉन x² माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है डिवाइडेड बाय, सो 3x² माइनस 7x माइनस 6 अपॉन x² माइनस 4। यहाँ पर क्या करो, जो फैक्टर थे वो क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो। हियर 3x² माइनस x माइनस 2 के फैक्टर निकले थे हमारे x माइनस 1 और 3x प्लस 2। सो हियर सब्स्टिट्यूट x माइनस 1 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 7x प्लस 12 के फैक्टर x माइनस 4 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x² माइनस 7x माइनस 6 के फैक्टर x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 2 और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है x² माइनस 4 के फैक्टर x प्लस 2 x माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पर डिवीजन का साइन है तो उसे क्या करना है आपको कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 3। अब यहाँ पर डिवीजन का साइन है तो क्या करेंगे उसे हम चेंज इनटू मल्टीप्लाई, मगर जो बाद में रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आने वाली है उसका क्या करेंगे हम इनवर्ट टेंडो, मतलब जो डिनोमिनेटर में उसे क्या करेंगे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर में उसे क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। सो वी राइट हियर डिनोमिनेटर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस, वी राइट इन न्यूमरेटर x प्लस 2 एक्स माइनस 2 अपॉन जो न्यूमरेटर में था उसे क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। सो x माइनस 3x प्लस 2। अब क्या कर रहे हो यहाँ पर जो इक्वल टर्म्स होंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उन्हें क्या करो कैंसिल कर दो। सो हियर 3x प्लस 2 ऑल्सो 3x प्लस 2 बोथ आर कट। इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कोई भी टर्म्स हमारी कट नहीं होने वाली। सो वी राइट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है x माइनस 4। यहाँ पर x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 क्या आने वाला है x माइनस 3 का स्क्वायर कर लो, ये आने वाला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान था बच्चों, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है जो डिवीजन का साइन था उसे क्या करना है आपको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो आइए बच्चों आगे क्या करते हैं हम एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर क्या करेंगे हम जो न्यूमरेटर में 4x² माइनस 11x प्लस 6 है उसका क्या करेंगे हम फैक्टर निकालेंगे। सो हियर कांस्टेंट टर्म्स इज 6 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 4, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आपको मिलने वाला है 24 के फैक्टर निकाल लो जिनका सम क्या आना चाहिए -11। अगर आप -8 और -3 करोगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है 24 और दोनों का सम क्या आने वाला है -11। सो दिस इज अ फैक्टर ऑफ 24। पुट इन द मिडल टर्म्स दिस इक्वल टू 4x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6। अब क्या कर लो पेयर बना लो और दोनों में से क्या कर लो कॉमन निकाल लो। यहाँ पर से हम 4x कॉमन ले लेंगे और व्हाट इज रिमेनिंग x माइनस 2। हियर ऑल्सो टेक अ कॉमन -3 देन x minus 2, both bracket are equal, then we write in a single bracket x minus 2 and second bracket 4x minus 3। अब क्या कर लो 16x² माइनस 9 के भी क्या कर लो फैक्टर निकाल लो, 16x² माइनस 9 के फैक्टर निकाल लो। हाउ टू राइट 16x², 4x² 4 और 3 का स्क्वायर 9। सो हियर यूज द a² minus b², a plus b into a minus b, this equal to 4x plus 3 into 4x minus 3। अब जो फैक्टर है वो हमारे गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करो सब्स्टिट्यूट कर दो। व्हाट इज गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² minus 11x plus 6 upon 16x² minus 9। So this equal to put the factor of a given quadratic trinomial. Here factor of 4x² minus 11x plus 6 is a x minus 2 4x minus 3 upon
अपॉन में क्या करो 16x² माइनस 9 के फैक्टर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है 4x प्लस 3 4x माइनस 3 हियर 4x माइनस 3 4x माइनस 3 बोथ आर कट। सो व्हाट इज रिमेनिंग x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3। इस तरह क्या आने वाला है हमारे गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सिंप्लीफाई आने वाला है। और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्या करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब चैनल 3R मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो आइए आगे क्या करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई। दिस इज अ गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे क्या करना है हमें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी उनके फैक्टर निकाल लेते हैं। हियर x³ माइनस 27 इसके क्या करो आप फैक्टर निकाल लो। सो हियर a³ माइनस 27 इज अ क्यूब ऑफ 3, सो वी रेट 3³ यहाँ पर क्या कर लो आप a³ माइनस b³ का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। सो व्हाट इज a³ माइनस b³ दिस इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इस फॉर्मूले का क्या करो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लो। सो a³ माइनस 27 इज इक्वल टू a माइनस b, a की जगह a रखना है और b की जगह 3 रखना है। सो a माइनस 3 इंटू a² मतलब a का स्क्वायर कर लो प्लस a इंटू b मतलब 3 इंटू a इज अ 3a और b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज अ 9। अब क्या करो बाद में 5a² माइनस 16a प्लस 3 का फैक्टर निकाल लो। 5a² माइनस 16a प्लस 3 का फैक्टर निकालना है आपको। एक क्वाड्रेटिक ट्रायनोमल है तो क्या करेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ a² इज 5 और कांस्टेंट हम 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 15। और 15 के क्या करना पड़ेंगे आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिनका सम माइनस 16 आने चाहिए और मल्टीप्लिकेशन कितना आने चाहिए 15। और वो आने वाले -1 माइनस 15। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो -1 इंटू -15 दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस 15 आने वाला है और दोनों का सम देखोगे -16 आने वाले। पुट इन द मिडल टर्म्स वी गेट हियर 5a² एज इट इज रहने वाला है -1a माइनस 15a और प्लस 3 एज इट इज रहने वाला है। अब क्या करो पेयर बना लो और दोनों में से क्या कर लो कॉमन निकाल लो। यहाँ पर क्या करो आप a कॉमन ले लो। सो वी गेट टेक अ कॉमन a, व्हाट इज रिमेनिंग 5a माइनस 1 और यहाँ पर क्या करो आप -3 कॉमन ले लो। यहाँ पर भी क्या बचने वाला है 5a माइनस 1। अब क्या करो दोनों को एक ही ब्रैकेट में राइट कर लो 5a माइनस 1 और सेकंड ब्रैकेट में आने वाला है a माइनस 3। इस तरह क्या करूँगी आप 5a माइनस 16a प्लस 3 का फैक्टर निकालोगे। और बच्चों a² प्लस 3a प्लस 9 के आपको फैक्टर नहीं मिलने वाले क्योंकि ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिनका मल्टीप्लिकेशन 9 आ रहा है और उनका सम 3 आ रहा है। तो उसे क्या करेंगे हम एज इट इज राइट करेंगे। बाद में क्या करो आप 15a² माइनस 1 के फैक्टर निकाल लो। 15a² माइनस 1 वी रीराइट 5a² माइनस 1² यहाँ पर क्या करो a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी a माइनस बी। सो 5a प्लस 1 5a माइनस 1। अब क्या करो ये फैक्टर हमारे गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो व्हाट इज गिवन रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a³ माइनस 27 अपॉन 5a² माइनस 16a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a² प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 25a² माइनस 1। अब क्या करो फैक्टर सब्स्टिट्यूट कर दो। a³ माइनस 27 के फैक्टर निकाले थे हमने a माइनस 3 इंटू a² प्लस 3a a² प्लस 3a प्लस 9 अपॉन 5a² माइनस 16a प्लस 3 के फैक्टर उसके फैक्टर आए थे 5a माइनस 1 a माइनस 3 डिवाइडेड बाय अब यहाँ पर a² प्लस 3a प्लस 9 एज इट इज रहने वाला है क्योंकि उसके फैक्टर हमें मिले नहीं थे। अब 25a² माइनस 1 के फैक्टर राइट कर दो 5a प्लस 1 5a माइनस 1। अब यहाँ पर डिवीजन का सिंबल है उसे क्या करो चेंज कर दो a माइनस 3 a² प्लस 3a प्लस 9 अपॉन
5a-1 इंटू a माइनस 3। यहाँ पर डिवीजन का सिंबल है, उसे क्या करके हम मल्टीप्लाई, मगर जो बाद में आने वाली रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका क्या करेंगे हम इनवर्स टेंडो, मतलब जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में राइट करेंगे और न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर में राइट कर लो। 5a प्लस 1 5a माइनस 1 अपॉन a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 9। अब यहाँ पर क्या करो, कुछ टर्म्स क्या करो कैंसिल करो। सो a स्क्वेयर प्लस 3a प्लस 9 बोथ आर कट। ऑल्सो 5a माइनस 1 बोथ आर कट। बाद में a माइनस 3 सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर 5a प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1 है। अगर डिनोमिनेटर में 1 राइट करो या ना भी करो तो चलता है। इस तरह क्या करोगे आप रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे। इसमें और कुछ डाउट होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। यूट्यूब चैनल 3R मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग 3R मैथ्स एकेडमी।